3 है हमारा। टाइटल आपके सामने है जी, 7 सीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। 7 सीज का क्या मतलब है यहाँ पे? जैसे आपको पता है कि दुनिया में 7 समुंदर पाए जाते हैं, तो लोग 7 जी समुंदर सर। पार एक दूसरे के लिए आ भी जाते हैं। उसी तरह यहाँ पे जी भी सर। 7 सीज हैं, लेकिन ये वो वाले सीज नहीं है। ये वो सीज हैं जो आपके कुछ, अल्फाबेटिकल। हाँ, अल्फ़ाबेटिकली कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे टूल्स हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो सी से स्टार्ट होती हैं, और वो सी यार से स्टार्ट होने की वजह से फिर उनको 7 सीज कहा जाता है। और इनको हम अपनी आसानी के लिए हम याद भी रख सकते हैं। अब वो 7 सीज कौन कौन से हैं? सबसे पहला है आपका कंप्लीटनेस। अगर इसको मैं जनरली आपको मैं इसका ओवरव्यू दूं तो कंप्लीटनेस का मतलब क्या होगा यहाँ पे, कि हमने जब भी बात करनी है तो हमने बात मुकम्मल करनी है, हमारा मैसेज मुकम्मल होना चाहिए। अगर हमारा मैसेज मुकम्मल नहीं होता तो डेफिनेटली जो रिसीवर एंड पे उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। तो उस इनकम्प्लीटनेस की वजह से माइट भी कि आपके मैसेज में डिस्टॉर्शन क्रिएट हो जाए और आपकी कम्युनिकेशन इनफेक्टिव हो जाए। सेकंड थिंग इज़ कंसाइजनेस। कंसाइजनेस कहते हैं आपकी बात का कंसाइज होना, मतलब कि मुख्तसर होना। ठीक है। अब मुख्तसर में अगर मैं आपको एग्जांपल क्या देनी है, अक्सर मैं ये कहता होता हूँ, आपको याद होगा जब आप मुतालिया पाकिस्तान का नॉर्मली पेपर कर रहे होते थे तो उसमें लिखा होता था जी, दो कौमी नज़रिए पर नोट लिखे, मुख्तसर मगर जामे। जी सर। ठीक है। वो मुख्तसर और वो जो जामे है ना, दैट इज़ एक्चुअली अ कम्प्रीहेंसिव मैसेज। कम्प्रीहेंसिव का मतलब कि बहुत ज़्यादा डिटेल भी ना हो, और आपके कम से कम अल्फाज में आपने अपना जो मैसेज है वो कम्प्लीटली और क्लियरली आपने डिलीवर करना है। इस चीज़ को कहते हैं कंसाइजनेस। अब उसमें कंसाइजनेस में वो 2-3 चीज़ें आपको बताता है मज़ीद, कि हम कंसाइजनेस किस तरह से इंश्योर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो कहता है जी, आपके जो सेंटेंसेस हैं वो लंबे लंबे नहीं होने चाहिए, सेंटेंसेस आपके शॉर्ट होने चाहिए, जो आपके वर्ड्स हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए। हमने ये देखना है कि हम एक्स्ट्रा कौन से वर्ड्स हैं जिनको हम बीच में से रिमूव कर सकते हैं। तो ये इस तरह की छोटी छोटी टेक्निक्स है जो हम कंसाइजनेस में डिस्कस करेंगे, ताकि हमारी उस कंसाइजनेस की वजह से हमारी बात की जो एक वर्थ है, उसकी जो वैलिडिटी है, वो आपकी इन्हेंस हो सके या इम्प्रूव हो सके, और अल्टीमेटली हमारी जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिवनेस की तरफ जा सके। तीसरी चीज आ जाती है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब है जी कंसीडर करना। कंसीडर करने का मतलब है ख्याल करना। किसका ख्याल करना? रिसीवर का ख्याल करना। बीइंग द सेंडर ऑफ द मैसेज वी विल हैव टू कंसीडर द नीड्स ऑफ द रिसीवर। अब वो नीड्स में क्या हो सकता है? वो उसका माइंडसेट भी हो सकता है, वो उसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड हो सकता है, उसका सोशल स्टेटस हो सकता है। जब भी हम इस तरह की चीज़ें सामने रखते हुए हम बात करेंगे तो वो हमारी क्या हो जाएगी? कंसिडरेशन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, जब आपने अगर किसी अपने क्लास फेलो से बात करनी है, जो आपको पता है कि वो अल्टीमेटली आप उसके साथ जिस भी तरह से बात करेंगे वो आपकी बात को अंडरस्टैंड कर जाएगा, तो इसको कंपेयर करें अगर किसी ऐसे पर्सन के साथ जो पढ़ा लिखा नहीं है, तो पढ़े लिखे बंदे के साथ आप इंग्लिश में बात करना शुरू कर देंगे तो इट मीन्स कि आपने वहाँ पे कंसिडरेशन शो नहीं की, आपने उसके लेवल पे जाके उस चीज़ को नहीं अंडरस्टैंड किया कि यहाँ पे मुझे किस तरह से बात करनी है। तो कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और ये हम कहीं ना कहीं पे अनइंटेंशनली भी हम इस चीज़ को अप्लाई कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में। फॉर एग्जांपल, मैंने इससे पहले भी आपसे ये बात शेयर की थी कि आपने किसी सीनियर से बात करनी है, आपने किसी अपने बड़े से बात करनी है तो आप और अंदाज में बात करेंगे, लेकिन जैसे ही आप बच्चे से किसी से बात करेंगे तो वहाँ पे आपका अंदाज भी बदल जाता है, वहाँ पे आपकी टोन बदल जाएगी, वहाँ पे आपके अल्फाज इवन के बदल जाएंगे, और आप बच्चे की तरह बच्चा बन के उसके साथ बात करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ क्या होती है? ये आपकी कंसिडरेशन होती है कि आप उसके लेवल पे आके बात करें। और अच्छे टीचर की भी यही निशानी होती है। स्टूडेंट भी उस टीचर को प्रेफर करते हैं जो स्टूडेंट के लेवल पे आके बात करता है। स्टूडेंट के लेवल पे आके डील करेगा तो वो कहते हैं कि हाँ जी, ये टीचर ठीक है, इसके हमें समझ आती है। लेकिन कुछ टीचर्स होते हैं वो अनइंटेंशनली भी अपना एक जो उनका लेवल होता है वो उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो उससे क्या होता है, फिर एक कम्युनिकेशन गैप आ जाता है और कहीं ना कहीं पे आपकी इनफेक्टिवनेस वो क्रिएट हो जाती है या एग्जिस्ट कर रही होती है। चौथी चीज आ जाती है कंक्रीटनेस। कंक्रीटनेस कहते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेस पे जो बात की जाए, एनी इंफॉर्मेशन दैट इज बेस्ड ऑन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। फैक्ट्स एंड फिगर्स। फैक्ट्स एंड फिगर्स का मतलब ये है कि आप जब कोई भी बात करें तो अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स को अपनी बात में शामिल कर लेते हैं तो वो हमारी बात कंक्रीट हो जाती है। वो हमारा जो मैसेज है वो फिर जनरल मैसेज नहीं रहता, वो मैसेज हमारा पर्टिकुलर हो जाता है, वो मैसेज हमारा स्पेसिफिक हो जाता है। अगर आप किसी दोस्त से पूछते हैं कि शाम को आज
क्रिकेट खेलने का प्लान है तो किस टाइम पे, तो आप कहते हैं जी शाम के टाइम, ठीक है। अब शाम का टाइम है वो मगरिब के राउंड अबाउट भी कंसीडर किया जाता है, वो असर के राउंड अबाउट में भी कंसीडर किया जाता है। तो जो शाम का वक्त है वो हर किसी के लिए डिफरेंट हो सकता है। आप किसे कहते हैं वो देखें जी वो कितना मोटा इंसान है, अब वो कितना मोटा इंसान है, हो सकता है वो आपका अगर वजन 70 किलो है तो उसका वजन 100 किलो होगा, तो वो 70 किलो के कंपैरिजन में वो मोटा होगा। लेकिन एक बंदा जिसका वजन 150 किलो है, ठीक है, तो 150 किलो वाले के लिए वो जो 100 किलो वाला बंदा है वो क्या हो जाएगा, वो तो बड़ा स्मार्ट होगा उसके लिए। तो किसी का मोटा होना ये भी आपके लिए क्या है, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। तो जब आप एग्जैक्टली बात करेंगे ना कि जो उसका वजन इतना है या हमने शाम को 5 बजे क्रिकेट खेलनी है, तो ये आपका मैसेज क्या हो जाएगा, कंक्रीट मैसेज हो जाएगा। इसमें फिर मजीद कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, इसमें आपके जो एलिमेंट ऑफ डिस्टॉर्शन है वो ऑटोमेटिकली उसमें से रिमूव हो जाता है। पांचवी चीज आ जाती है क्लैरिटी। नॉर्मली बच्चा कंफ्यूज होता है कंक्रीटनेस में और क्लैरिटी में, कि क्लैरिटी में भी कुछ चीज़ें उन्होंने वही दी हुई हैं जो कंक्रीटनेस में है, तो चूंकि वो एक रेपिटेशन सी आ जाती है तो बच्चा कहता है जी इसमें पता नहीं चलता कि क्लैरिटी और कंक्रीटनेस में से। अब क्लैरिटी का जो बेसिकली मेन जो इसका कंसर्न होता है ना वो होता है आपके अंदाजे बयान के साथ, कि आप जब बात कर रहे हैं तो आप किस तरह से बात कर रहे हैं। आपने कभी ऐसे राइटिंग आप की होगी, आपने मजमून लिखा होगा या कभी आपने मजमून पढ़ा होगा, तो आप देखते हैं कोई भी इवन के आर्टिकल आप देखते हैं या कोई आपने नॉवल पढ़ा होगा, तो वो उस नॉवल में एक सीक्वेंस पाया जाता है, एक कोहरेंस पाई जाती है। उस कोहरेंस की वजह से क्या होता है कि आप उसको पढ़ते जाते हैं और आप उसमें इन्वॉल्व होते जाते हैं। लेकिन जहाँ पे आपको कोहरेंस फील नहीं होता वहाँ पे आप उस रीडिंग मटेरियल को जो भी आपके पास है, जो भी आप गो थ्रू कर रहे हैं, आप उसको उतनी आसानी से अब्जॉर्ब नहीं करते, और क्योंकि आप अब्जॉर्ब नहीं करते तो अल्टीमेटली क्या है कि आपको उसमें इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता और आप उसको पढ़ना छोड़ देते हैं। तो क्लैरिटी का तल्लक बेसिकली फिर हमारे अंदाजे बयां के साथ हुआ कि हमने, अच्छा अब उस अंदाजे बयां में जो इन्फॉर्मेशन हमारी होगी, या बेहतर होगा ये कहना कि जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होगी, उस फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को जब हम अपनी कम्युनिकेशन में लेके आएंगे तो वो आपकी कंक्रीटनेस को शो करेगा। लेकिन उस फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को, उसकी जो डिलीवरी है, हमने उस बात को, उस मैसेज को जिस तरह से हमने डिलीवर करना है, बयान करना है, उसको हम कितना आसानी के साथ हम अपने रिसीवर तक पहुंचा रहे हैं, उस चीज़ का ताल्लुक बन जाएगा आपकी क्लैरिटी के साथ। उसमें आपकी लैंग्वेज भी आ सकती है, उसमें आपका लहजा भी आ सकता है, उसमें आपकी टोन भी आ सकती है। नंबर 6 सी जो है वो है जी हमारा कर्टसी। कर्टसी का अगर हम उर्दू मीनिंग देखें तो इसको कहते हैं हुस्न इखलाक, ठीक है, खुश इखलाकी भी आप इसको कह सकते हैं। तो कर्टसी का मतलब क्या हुआ फिर, कि यहाँ पे हमने थोड़ा सा अपने जो ऑडियंस है उसको हमने एक इखलाकियात के दायरे में रहते हुए उससे हमने बात करनी है। जितनी हम कर्टसी शो करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा जो मैसेज है वो इफेक्टिव होगा। कर्टसी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है हमारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। अगर हमारी कम्युनिकेशन में कर्टेसी का एलिमेंट ना हो, ठीक है, तो हमारी जो कम्युनिकेशन है वो मोस्टली इनफेक्टिव हो जाती है। कर्टेसी की मैं एग्जांपल इस तरह से आपको मैं दे सकता हूँ कि अगर आप किसी को कहते हैं, एक हुक्माना अंदाज में आप किसी से बात करते हैं कि मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ ये काम करो, ठीक है, तो ये चीज़ जो है, ये इसका मतलब यहाँ पे कर्टेसी आपकी लैक कर रही है। लेकिन अगर आप प्लीज़ का वर्ड ऐड कर देते हैं कि वुड यू प्लीज़ डू इट फॉर मी, तो वो प्लीज का वर्ड ऐड करने से, उस लहजे की नरमी से क्या हो जाएगा कि आपका मैसेज इफेक्टिव हो जाएगा। और अगला बंदा, अगर आपका मैसेज कोई कॉल टू एक्शन है, तो वो जो नेक्स्ट पर्सन होगा, जो आपका रिसीवर होगा, वो ऑटोमेटिकली वो फील करेगा कि जी मुझे इस बंदे की बात मान लेनी चाहिए, या जो ये मेरे से रिक्वायर कर रहा है मुझे उस पर अमल कर लेना चाहिए। तो ये आपका कर्टिसी का एलिमेंट आ जाता है। एंड लास्ट थिंग इज योर करेक्टनेस। करेक्टनेस किसे कहते हैं, आपका मैसेज गलत नहीं होना चाहिए। अब गलत ना होना या हर हवाले से सही होना, वो करेक्टनेस है। सही आपके स्पेलिंग्स भी हो सकते हैं, सही आपकी ग्रामर भी हो सकती है, इवन के जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आप बीच में शामिल कर रहे हैं, उन फैक्ट्स एंड फिगर्स का भी सही होना यहाँ पे ज़रूरी होता है। जब हम इस चैप्टर को देखेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, तो उसमें वो बताता है कि अगर किसी जगह पे आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स अवेलेबल नहीं हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स शामिल करने हैं तो आप अपने पास से कोई वहाँ पे चीज़ ऐड कर दें। वहाँ पे आपके लिए ज़रूरी क्या चीज़ है कि आप वहाँ पे इस चीज़ को बता दें कि इस टाइम आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है, जैसे ही फैक्ट्स एंड फिगर्स हमें मिलेंगे तो हम आपके साथ वो शेयर कर लेंगे। मकसद क्या है, मकसद सिर्फ ये है कि उस चीज़ को, उस फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए हमने गलत इन्फॉर्मेशन बीच में ऐड नहीं करनी। सो दीज वर 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो मैंने जिनका आपको ओवरव्यू दे दिया है।
तो आई होप कि आप सबको इस चीज़ की समझ आ गई होगी।